बात राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने परिवार ओपन जीएस एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने हिंदी को समीक्षा अधिकारी, शायद समीक्षा अधिकारी को टारगेट करते हुए हम लोगों ने हिंदी एक महाकुंभ श्रृंखला शुरू की थी, जिसमें जो है हम पूरा जो है समीक्षा अधिकारी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया, जिसमें 6 टॉपिक पूछता है और प्रत्येक टॉपिक से जो है 10-10 क्वेश्चन पूछता है, उसको जो पूरा कंप्लीट करा दिया। उसके बाद जो हमने अब जो है सामान्य हिंदी जो है सभी एग्जामों के लिए है, जो आपके यूपी एग्जाम्स में आती है। आपका लोअर पीसीएस हो गया, आपका जूनियर असिस्टेंट हो गया, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो गया, ठीक है। तो इन सभी एग्जाम को लेकर हमने जो है वर्णमाला जो है आपका हिंदी वर्णमाला नाम से एक श्रृंखला आपको शुरू की है। आज की क्लास 3 है, तो इसका जो है बहुत बढ़िया रिस्पांस भी मिल रहा है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो ये आज हमारी 3rd क्लास है, तीसरी क्लास है हिंदी वर्णमाला की, और जो है बहुत बढ़िया क्लास चली है, ठीक है। चलिए, तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो जी ओजीए वाले भैया वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया। राजेंद्र श्रीवास्तव जी वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, थैंक यू। सक्सेस जी का आ गया, सुप्रभात भैया, स्वागत है। रुचि यादव जी का वेरी गुड मॉर्निंग गुरु जी, थैंक यू भैया, बहुत शानदार। अजय कुमार जी आ गए हैं, वेरी गुड मॉर्निंग भैया, बहुत बढ़िया, राधे राधे सभी को ना। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा, कह रहा है कि जो आपका का है भैया, आपका जो कह रहा सा है, शाह का उच्चारण स्थान क्या है? ए आपका है कंठ, बी है तालु, सी है दंत और डी आपका है मूर्धा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 1। बताइए आप लोग कि जो शाह होता है, शाह ना, एक आपका शाह ये होता है, एक आपका शाह ये होता है और एक आपका शाह ये होता है, ठीक है। तो 3 शाह हमारे होते हैं और सबका जो है अलग अलग बोलने का उच्चारण का स्थान होता है। तो बिल्कुल बताइए आप लोग क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 में। तो जो हमारा शाह होता है एक ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं तालु, बोलते हैं तालब शाह बोलते हैं। कैसा बोलते हैं भैया? ये हमारा तालब होता है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। रुचि जी का बी आ गया, बहुत बढ़िया। अजय ओजी वाले, हाँ बहुत शानदार। दंती में कौन सा होता है? जो हमारा ये वाला सा होता है ना, जिसको हम बोलते हैं सरुता वाला सा ना, तो हमारा होता है बिल्कुल। अजय कुमार जी का आ गया, सक्सेस जी का भी आ गया, बढ़िया। मूर्धन्य में कौन सा होता है? जो हमारा ये वाला ना पेटचिरवा जिसको बोलते हैं, खड़खड़वा बोलते हैं, ये हमारा कौन सा होता है? तालब मूर्धा होता है, बहुत बढ़िया। और कंठ में आपके क्या क्या आते हैं? जो कंठ है, कंठ से जो है ना, कंठ से का वर्ग हमारा हो गया, ठीक है। का वर्ग प्लस प्लस छोटा आ बड़ा आ, ठीक है, हा हो गया, और हमारा जो विसर्ग हो गया ना, ये हमारे कैसे आते हैं? का वर्ग में आते हैं। तो हमारे कंठ से का, ख, ग, घ, अंगा, छोटा आ बड़ा आ, हा और हलंत, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। विसर्ग, सॉरी, ठीक है जी। प्रतिभा जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत भैया आपका। तो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? बताना आपको है तालव्य ध्वनि कौन सी है, ठीक है। हमने आपको एक सूत्र बताया था, एक के होता है, एक टी होता है, एक यम होता है, एक डी होता है, एक होता है। केटीएम दो है ना, केटीएम गाड़ी आती है ना, केटीएम, ठीक है। तो 2 हो जाएंगी। तो के से क्या होता है? आपका कंठ होता है, टी से क्या होता है? तालव्य होता है, ठीक है, सूत्र है। एम से आपका मूर्धा होता है, डी से आपका क्या होता है? दंती होता है, या दंत, जो भी बोलिए आप, दंती। और ओ से आप बोलते हैं ओष्ठ, तो ठीक है। तो आपके जो है कंठ से कौन बोला जाता है? आपका कंठ से का वर्ग हो गया, का वर्ग हो गया। तालब से आपका चा वर्ग हो गया ना, टा टी और चा, टच, टच याद कर लीजिए। एम मूर्धा से आपका हो गया टा वर्ग हो गया था, एम टी कर लीजिए, मठ है ना, आपका टा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया ना। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और फिर आपका आ गया डी, दंती से आपका कौन सा होता है? आपका जो होता है ता वर्ग होता है ना, दांत। भैया दांत में देखिए आप, दांत में डी भी आ रहा है और ता भी आ रहा है, दंती दांत हो जाएगा, ता वर्ग हो जाएगा। और हमारा ओ हो गया, ओ हमारा ओपी, ओपी होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना ओपी जी। डेमोंग्स एकेडमी, गुड मॉर्निंग गुरु जी भैया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डेमोंग्स जी, क्या नाम है भैया? डीमोक्स, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हम ओपी, अच्छा अच्छा, डेमोजीएस है, चलिए बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल, हाँ डेमोजीएस, अच्छा अच्छा, डेमोजी, बहुत शानदार। तो हमारा पूछ रहा भैया इसमें तालव्य कौन सा है? तो तालव्य हमारा कौन सा है? ये हमारा तालव्य हो गया। इसमें कौन सा आएगा? चा, छा, जा, झा, इया और या और सा। तो हमारा कौन सा हो गया भैया तालव्य में? सी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। दूसरे में हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, शाह। हरिकिशन जी भैया वेरी गुड मॉर्निंग भाई, स्वागत है आपका, ठीक है। तो 2 का सी हो जाएगा। आप लोग क्या दे रहे हैं भैया? आप लोग दे रहे हैं ए, अगर दे रहे हैं तो ए में हमारा क्या है? टा है,
हमारा क्या है, टा है, और टा जो है टा वर्ग में कौन सा आता है, आपका मूर्धा आता है, ये हमारा मूर्धा है, क्या है, मूर्धन्य है ये। भैया आप लोग जो है कहाँ खो गए हैं भैया, आप लोग किस ख्याल में है, हमने यहाँ पर पूरा सूत्र लिख दिया है। कंठ होगा तो का वर्ग से बोला जाएगा, तालव्य होगा तो आपका इसमें चा वर्ग आएगा, मूर्धा है तो इसमें टा वर्ग होगा, और दंती है तो दंती दांत होता है, आपका ता वर्ग हो जाएगा, ता था दा धाना हो जाएगा जी बिल्कुल। और आपका जो ओ है आपका ओठ ओष्ठ हो जाता है, इसमें पा है ना, पापा हो गए, फूफा हो गए, बुआ हो गई, मामा हो गई है ना, आपकी भाभी हो गई, जो आपके हैं सब ओ ओष्ठ वाले हैं, ठीक है। माँ हो गया आपका पापा बाबा, माँ हो गया, ठीक है। तो आपका हो जाएगा इसमें सी वाला हो जाएगा शाह, जो है तालव्य है जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और का किससे बोलते हैं, का बोलते हैं हम कंठ से बोलते हैं, है ना, का से कंठ, का से का हो जाएगा। पा किससे बोलते हैं हम, ओष्ठ से, है ना, पा फा बा भा मा, तो हमारा हो जाएगा ये ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर बताइए आप लोग अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम जो है एकदम विधिवत से आप लोगों को पूरा ककारा सिखा देंगे, ठीक है। बताइए अंशुमान जी, हरिकिशन जी, रुचि जी, बताइए आप लोग, अजय कुमार जी, प्रतिभा जी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम पूरा जो है फिर से एक बार शुरू कर देंगे, आप लोगों को बेहतरीन बढ़िया एकदम समझा समझा के। कह रहा कि चा वर्ग ध्वनिया किस वर्ग में आती है, ए आपका है वर्ष वर्ग, बी है कंठोष्ठ, सी है तालव्य, और डी आपका है कंठ। तो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, जो है चा वर्ग है, चा वर्ग ध्वनिया जो है किस वर्ग में आती है, बताना आपको है, ठीक है। बताइए, फिर हम यहाँ पर सूत्र लिखते हैं भैया, के टी यम डी ओ, के से आपका कंठ हो गया, ठीक है, टी से आपका तालव्य हो गया, तालव्य हो गया, यम से आपका क्या होता है, मूर्धा होता है, ठीक है, डी से आपका दंती होता है, और ओ से आपका ओष्ठ होता है, ठीक है। देखिए इसी का शॉर्ट फॉर्म है के टी एम डी ओ, ये आपका सूत्र होता है ना। तो पूछा गया भैया हमारा तालव्य पूछा गया है, तो ये हमारा तालव्य होता है, ठीक है, टी वाला, और कंठ से हमारा का वर्ग बोलते हैं, तालव्य से हमारा क्या है, चा वर्ग है, चा वर्ग है ना, चा वर्ग, चा वर्ग में 5 आते हैं, और मूर्धा में आपका हो गया टा वर्ग, क च ट, फिर हमारा ता वर्ग हो गया ता, और फिर पा हो गया। पूछा क्या गया भैया, चा वर्ग पूछा गया है, तो हमारा चा वर्ग किस में आएगा, तालव्य में आ जाएगा, तो राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया जी बिल्कुल। अजय कुमार जी का सी आया है, अंशुमान जी का, रुचि जी का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और जी वाले का आ गया, प्रतिभा जी का भी आ गया, बहुत शानदार, ठीक है। अब कंठ से हमारा का वर्ग हो गया ना, का वर्ग हो गया, प्लस छोटा आ, बड़ा आ, हा और विसर्ग, ये हमारे होते हैं कंठ से पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भैया, आपका है डा, है ना, आपका डा है, इसमें हलंत लगा हुआ है, तो आपका व्यंजन है, डा व्यंजन का जो है उच्चारण स्थान होता है, ए आपका है नासिक्य, सी आपका है मूर्धन्य, और डी आपका है कंठतालव्य। भैया इसमें चौथा विकल्प है ये नहीं है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई हमारे टाइपिस्ट महोदय से, कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, मतलब कि इसमें बी वाला विकल्प नहीं है, ए बी और ए सी डी है, बी वाला विकल्प इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारे 4 में बताइए भैया आप लोग। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा भैया, टा ठा डा ढा ढा होता है ना, का वर्ग हमारा क्या हो गया, अब हम सूत्र लिखेंगे, के टी एम डी ओ। कंठ से हमारा क्या बोलते हैं भैया, जो हमारा कंठ से हमारा होता है का वर्ग, तालव्य से हमारा क्या होता है का च, मूर्धन से हमारा टा वर्ग होता है, दंती से हमारा ता वर्ग होता है, और ओ से ओष्ठ से हमारा जो है पा वर्ग होता है। तो पूछा क्या है भैया, डा पूछा गया, तो हमारा डा किसमें आता है, इस वाले में आता है ना, टा टमाटर ठा ठरेरा डा डलिया ढा ढक्कन, टा टमाटर ठा ठरेरा डा डलिया आता है, डा ढक्कन आता है, औड़ा आता है, क्लियर है। तो आपका हमारा आ जाएगा मूर्धन्य, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा भैया इसमें, क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रुचि जी का सी आ गया है, और गड्डी नहीं होगा भैया, डा पूछा गया है ना, डा, तो जो आपका डा है, डा किसमें आता है, टा ठा डा ढा अड़ा, है ना, तो आपका जो है इसमें सी वाला हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा जी बिल्कुल। रुचि जी का बिल्कुल सही आया है, बहुत बढ़िया। अजय कुमार जी कंठ तालव्य नहीं होता है, आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। हमको लग रहा है आप लोगों को जो है समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आ जाएगा धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं। ऑप्शन ए आपका है चा है, छा है, जा है, झा है, बी कह रहा है कि टा है, ठा है, डा है, ढा है,
सी कह रहा है कि पा है, फा है, बा है, भा है, और बी डी कह रहा है आपका कि ता है, था है, दा है, धा है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5 जी, है ना। चलिए कोई बात नहीं है। तो हमारा क्या है पूछ रहा भैया, इसमें पूछ रहा है मूर्धन्य पूछ रहा है, तो ये हमारा कंठ हो गया, ये तालु हो गया, ये मूर्धन्य हो गया, यम डी हमारा दंती हो गया, ओ से हमारा ओष हो गया। तो कंठ से हमारा क्या है, का वर्ग है, तालव्य से हमारा क्या है, क चा वर्ग है, और मूर्धन्य से हमारा क्या है, टा वर्ग है, और दंती से क्या है, ता वर्ग है, और ओष से क्या है, पा वर्ग है। तो पूछा क्या गया भैया कि हिंदी की मूर्धन ध्वनिया कौन सी है। मूर्धन हमारा माँ हो गया, मूर्धन में कौन सा आएगा, टा टमाटर, ठा ठठेरा, डा डलिया, ढा ढक्कन आएगा, और हमारा क्या आएगा, री री है, और क्या है, सा है, ये वाला खड़खड़वा वाला सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा टा टमाटर ठा ठठेरा, बी वाला हो जाएगा आपका, मूर्धन हो जाएगा। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अंशुमान जी का आ गया है, हरकिशन जी का आ गया है, रुचि जी का आ गया है, अजय कुमार जी का, सबका आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आपका, है ना। चलिए समझ में आ रहा है ना। हाँ और देख लेते हैं, ठीक है। अब चलिए आ गया है, अब कह रहा चा छा जा झा, चा छा जा झा कह रहा है, तो जब हम चा छा जा झा बोलेंगे तो क्या है, हमारा तालव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा ना, तालव्य है ना, इसमें है ना तालव्य, टी वाले में टच होता है ना, तालव्य हो जाएगा। फिर कह रहा कि पा फा बा भा, हमने आपको बताया था रिश्ता, पापा है, फूफा है, बुआ है, भाभी है, मामा है, मामी है, किसमें आते हैं भैया, ये आपके आते हैं ओष्ठ, है ना, इनको हम ओष्ठ आपके हो जाएंगे ना, ओपी हो जाएगा, ओपी। फिर हमारा आ गया ता था दा धा ना, ये किस में आते हैं, ये हमारे दंती में आते हैं। जब हम ता बोलते हैं, जब हम ता बोलेंगे तो हमारा जो हमारी जीवा है, जीभ है, ये हमारी जीभ होती है, ऊपर वाले जो दांत में लड़ती है। ता बोलिए आप लोग, ता बोलेंगे, था बोलेंगे, दा बोलेंगे, धा बोलेंगे, ना बोलेंगे, ठीक है। सब जो है इसमें बोलने का है, अगर आप लोग बोलना सीख गए तो आपको जो है इसमें वर्णमाला में कोई दिक्कत है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6, कह रहा जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 6, कि जिनका उच्चारण जो है ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है ना, इसे बोलेंगे ता, ता बोल रहे हैं ना। अब आ बोलिए, का बोलिए, चा बोलिए, का चा टा ता प। आप जो है पहला अक्षर बोलिए क च तब का, आप का वर्ग का पहला बोलिए, चा वर्ग का पहला बोलिए, का चा टा वर्ग बोलिए, फिर ता वर्ग बोलिए, फिर पा वर्ग बोलिए आप लोग। तो का बोलेंगे तो हमारी कंठ से आवाज आ रही है ना, चा बोलेंगे तो हमारे जो है मूर्धा से आवाज आ रही है, टा से बोलेंगे तो हमारा जो है का चा टा मूर्धा से आ रही है, ता बोलेंगे तो दंती से आवाज आ रही है, तो क्या हो जाएगा आपका, दंती हो जाएगा। बहुत बढ़िया ऋषा जी, वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है, काफी दिन बाद आप आई हैं। आप सब कुशल मंगल है ना, ऋषा जी बताइए सब कुशल मंगल है। अंशुमान जी का भी आ गया, बी आ गया, बहुत बढ़िया। प्रतिभा जी का भी आ गया है, अजय कुमार जी का, हरिकिशन जी का, सबका भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, दंती हो जाएगा। दंती से क्या होता है हमारा, जैसे हमारा क्या हो गया, ता हो गया, था हो गया, दा हो गया, धा हो गया, ना हो गया, और हमारा क्या होगा, ये सा हो गया, है ना। कंठ से क्या होता है, का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, अंगा हो गया, ठीक है। और क्या होता है, और हमारा हा होता है, और क्या होता है इसमें, छोटा आ होता है, बड़ा आ होता है, और क्या होता है, विसर्ग होता है। मूर्धन क्या होता है, मूर्धन क्या होता है, मुंह, है ना। आपका टा होता है, टा होता है, टा टमाटर, ठा ठठेरा, डा डलिया, ढा ढक्कन, अड़ा होता है, ठीक है। और क्या होता है हमारा, री होता है, और सा ये वाला होता है, ठीक है। तो आपका बी वाला हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कॉलेज जाती थी सर, अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है 7, करा कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है, बताना है आपको। ए कह रहा कि का, सी कह रहा कि ता, बी कह रहा कि छा, और डी कह रहा कि पा, ठीक है। बताना आपको कि दंत ध्वनि कौन सी। अब हम फिर लिखेंगे यहाँ पर सूत्र, है ना, बार बार लिखेंगे ताकि आप लोगों को जो याद हो जाए, KTMTO। ये क्या हो गया, ये हमारा कंठ हो गया, डा से डमरू, है ना, का से कंठ हो गया, ता से ताला भी हो गया, माँ से हमारा मूर्धन्य हो गया, डी से दंती हो गया, और ओ से ओष हो गया। तो यहाँ पर आपका कंठ से का वर्ग हो गया, का वर्ग। टी से हमारा क्या हो गया, चा वर्ग होता है ना, टच करते हैं ना हम लोग, टच करते हैं। यम से क्या हो गया, मूठ होता है ना, मूठ, तो आपका मिट्टी कुछ भी कर लिया, एमटी कर लीजिए, तो आपका टा वर्ग हो गया, मूर्धन से टा वर्ग हो गया। डी दंत, दंती बोलते हैं ना, दंती में क्या आ गया, आपका दा भी आ रहा, आपका ता भी आ रहा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ता वर्ग हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और जो ओ है हमारा ओष्ठ है, तो हमारा ओपी बोलते हैं ना, ओपी ओम प्रकाश फलाने बोलते हैं ना सब, तो हमारा हो जाएगा पा वर्ग हो जाएगा यहाँ पर।
तो जो है अब इसमें आप देख लीजिए क्या पूछा भैया, दंत धन पूछा गया है, दंत पूछा गया है। तो दंत कहाँ पर हमारा, ये हमारा ये है दंत है, ये वाला दंती है। तो दंती में क्या क्या आता है आपका, ता आता है, था आता है, दा आता है, धा है, ना है और हमारा सा है। बिल्कुल राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अजय कुमार जी, रुचि जी, हरकिशन जी, ऋचा जी, अंशुमान जी, सबका सही आ रहा है, बहुत बढ़िया ना। क्या क्या हमारा है, कंठ से हो जाएगा, कंठ से हो जाएगा। चलिए छा, छा हमारा किस में आता है, चा वर्ग में आता है। जो छा है चा वर्ग में आता है और चा वर्ग कहाँ पर है आपका, तालब्य में है, तो यहाँ पर तालब्य हो जाएगा, है ना। चलिए और हमारा क्या पूछा भैया, पा पूछा है। तो पा किस वर्ग में आता है, हमारा पा वर्ग में आता है पा। तो हमारा किससे पूछा जाता है, ये ओष्ठ से, तो हमारा हो जाएगा ओष्ठ, है ना। आप लोग जब बोल बोल के ना, जब हम बोलते हैं ना पा, पापा बोलते हैं, पापा बोलते हैं, तो हमारा जो क्या है, जो हमारे ओठ है ना, ओठों से आवाज आती है पापा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। ऑप्शन ए आपका है टा है, बी आपका है ठा है, सी आपका है ढा है और डी आपका है अढ़ा है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। बताइए आप लोग कौन सी इसमें जो है मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। फिर एक बार हम सूत्र लिखते हैं, बार बार लिखेंगे ना, आप लोगों को जो है याद करा दें। KTMDO, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कंठ हो गया। ये हमारा क्या हो, तालब्य हो गया, टी से तालब्य होता है। एम से क्या होता है भैया, मूर्धा होता है, ठीक है। डी से क्या होता है, दंती होता है और ओ से क्या होता है, ओष्ठ होता है, ठीक है। चलिए कंठी से कौन से बोला जाता है, कंठ से का वर्ग हो गया, का वर्ग है ना, का वर्ग। यहाँ पर चा वर्ग, यहाँ पर टा वर्ग, यहाँ पर क्या है ता वर्ग और यहाँ पर क्या है पा वर्ग। इसका सूत्र याद के लिए क च ट ता पा, ठीक है। चलिए बिल्कुल डी हो जाएगा, बहुत शानदार जी। सूरज जी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है। तो हमारा जो ढा हो जाएगा, अढ़ा है ना, आपका हो जाएगा ये वाला जो है, ये हमारा कैसा व्यंजन है, ये हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन है। कैसा है, उत्क्षिप्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है ना हमारा। कैसा भैया है, ये हमारा है उत्क्षिप्त व्यंजन, है ना। उत का मतलब होता है ऊपर की ओर और छित मतलब होता है नीचे की ओर, है ना। जब हम बोलते हैं ना ढा बोलते हैं, तो हमारी ये जो जीवा है ऊपर जाती है और जो दंड जो है नीचे आ जाती है, तो हमारा इसको बोलते हैं उत्क्षिप्त बोलते हैं। जो कि हमारा टा है, ठा है, ढा है, ये हमारे कैसे हो जाएंगे, हमारे मूर्धन्य हो जाएंगे। क्लियर है भैया आपको, बताइए सही है ना एकदम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही है। रुचि जी का आ गया, ऋचा जी का आ गया, हरकिशन जी है, अंशुमान जी है, अजय जी है, सबका बढ़िया आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, ठीक है। ए कह रहा है कि कंठ्य, बी कह रहा है कि तालब्य, सी कह रहा है कि मूर्धन्य, डी कह रहा है कि दंत्य और जो है आपका हाँ डी मतलब दंत्य, ठीक है। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो क्या कह रहा है भैया, कंठ से कौन से बोले जाते हैं हमारे, कंठ से कौन बोला था, जैसे का वर्ग आपका हो गया, का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, अंगा हो गया, छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, हा हो गया और विसर्ग है, जो विसर्ग बोलते हैं ना इसको, इसको हम विसर्ग बोलते हैं, ठीक है, इसको हम विसर्ग बोलते हैं। तो हमारे का वर्ग कंठ से बोले जाते हैं। अब पूछा है टा से पूछा है, तो टा का सूत्र क्या होता है भैया, टच होता है ना, टच करते हैं हम। तो जो हमारा चा वर्ग वाला है, तो हमको टा पूछा है, तो टा मतलब क्या होता है, एम्प्टी होता है ना, मूर्धन्य, तो हमारा सी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, मूर्धन्य हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, सी, बहुत शानदार। ऋचा जी का सी आया है, हरकिशन जी का ना, मूर्धन्य से क्या हो जाएगा भैया, टा टमाटर है, ठा ठठेरा है, डा डलिया है, ढा ढक्कन है और अड़ा माने कुछ नहीं होता है ना। और क्या हो जाएगा इसके अलावा, री हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, री, जो री होता है ना, री भी हमारा इसमें आता है और सा, है ना। तो हम लोग जो है टा वर्ग प्लस ऋषि याद कर लेते हैं कि ऋषि भी होता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दंती से कौन सा पूछता है, दंती से हमारा होता है ता वर्ग, ता, ता था आता है इसमें, ता हो गया, था हो गया, दा हो गया, धा हो गया, ना हो गया और प्लस जो है सा, जो ये वाला सा है किसमें आता है, दंती में आता है। और तालब में कौन सा होता है, तालब हमारा होता है चा, छा, जा, झा, या और क्या आता है इसमें, इसमें आता है या आता है और सा आता है, ठीक है। आपके वह हो जाते हैं जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऋचा जी, जी काल भैरव जी, ऋचा जी हाथ क्यों जोड़ रहे हैं भैया, क्या हुआ, जा रही हैं क्या, अच्छा 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 अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन नंबर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ऋचा जी, रुचि जी, पटेल, प्रतिभा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर है टा वाले, ए आपका है कठोर तालु, बी है आपका ओष्ठ, सी है मुर्दा और डी है दंत। क्वेश्चन नंबर हमारा है टा वर्ग में पूछ रहा है
तो टा वर्ग हमारा किस में आता है? ये हमारा कंठ हो गया, ये हमारा तालु हो गया, ये हमारा मूर्धा हो गया, ये हमारा दंत हो गया, हमारा ओष्ठ हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया? क च ट ता पा। ठीक है, कंठ से का वर्ग, तालु से चा वर्ग, मूर्धा से टा वर्ग और दंती से ता वर्ग और ओष्ठ से आपका पा वर्ग हो गया। ठीक है, पूछा क्या भाई? हमारा टा वर्ग पूछा गया। टा वर्ग हमारा ये है, टा वर्ग ये है ना, तो टा वर्ग किससे बोला जाता है? हमारा मूर्धा से। और मूर्धा किस में? सी में। बहुत बढ़िया, अंशुमान जी, हरकितन जी, ऋचा जी, रुचि जी, विनय पटेल जी का भी सी आ गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। ओष्ठ से क्या होता है? हमारा ओपी होता है ना, पा वर्ग। ओपी बोलते हैं ना हम लोग भैया, पा वर्ग बोलते हैं। दंती से कौन सा हमारा जाएगा? दंती में हमारा दा है, दंती और ता वर्ग आ जाएगा आपका, ता वर्ग ना। आप लोग जो है एकदम अच्छे से इसको रट लीजिए ना, याद कर लीजिए, फंसा लीजिए इसको। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर थोड़ा सा आपको जी जी विनय पटेल जी, वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कह रहा है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से बताना है कौन सा विकल्प जो आपका शुद्ध है। यहाँ पर बताना है। विभिन्न प्रकार के हमने जो है क्वेश्चन लाए हैं इसमें, हर प्रकार के। एक आ रहा आपका सा है, वंत्य है। बी कह रहा कि शा मूर्धन्य है। सी कह रहा कि सा तालव्य है। और डी कह रहा कि चा कंठ है। तो आपको बताना है इसमें, अच्छा ये आपका दंत है। ठीक है, ये आपका दंत है। ठीक है, बताना इसमें जो है कौन सा जो है इसमें ऑप्शन आपका जो विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। बताइए भाई आप लोग कौन सा इसमें सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, वो वंत नहीं था, वो आपका दंत था ना, दंती वाला जो है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था उसमें। आप लोग जो है फिर से जो उसको देख लीजिए, विनय पटेल जी सब लोग जो है उसको देख लीजिए। आप लोग कहाँ घूम रहे हैं भैया? ए, यहाँ पर भैया क्या कहा गया है? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। ठीक है, अब पूछा क्या गया भैया? हमने आपको बताया है कंठ में आपका क्या आता है? का वर्ग आता है, का वर्ग आता है। तालु में आपका क्या आता है? आपका चा वर्ग आता है। ठीक है, चा वर्ग आता है। मूर्धा में क्या आता है? आपका टा वर्ग आता है। बहुत बढ़िया है। दंती से क्या बोलते हैं? आपका ता वर्ग आता है ना, समझ में आ रहा है ना। और ओष्ठ से आपका होता है पा वर्ग होता है, पा वर्ग होता है। ठीक है, और कंठ में आपको क्या है? का वर्ग प्लस छोटा आ, बड़ा आ, और जो हमारा हा होता है और जो हमारा विसर्ग होता है ये आता है। चा वर्ग में क्या आता है? आपका चा वर्ग में चा वर्ग और प्लस हमारा क्या होता है? तालब से हमारा या है और सा है, इसको बोलते हैं। और मूर्धन से क्या बोलते हैं हम? टा वर्ग हो गया और प्लस टा वर्ग के अलावा जो है इसमें जो है हम री बोलते हैं, री बोलते हैं। और जो हमारा ये वाला सा होता है, मूर्धन वाला खड़खड़वा वाला सा होता है। दंती से क्या बोलते हैं हम? दंती में हम ता वर्ग बोलते हैं और प्लस हमारा जो ये वाला सा होता है ना, ये वाला सरौता वाला जिसको बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं। और ओष्ठ से हमारा क्या हो गया? हमारा पा वर्ग हो गया ना, पा, फा, बा, भा और मा, ये आते हैं। और पूछा क्या गया भैया इसमें? सा कह रहा है दंती, तो हमारा दंती कहाँ? ये दंती है, बिल्कुल इसमें सा आता है, बिल्कुल सही आपका है ना, आपका सही हो जाएगा, सही पूछा गया है। अब यहाँ पर कह रहा भैया शाह, ये आपका जो है सलजम वाला सा कह रहा है भैया, तो सलजम वाला सा कहाँ पर है? ये इसमें मूर्धा, इसमें ताला में पड़ता है, जो कि यहाँ पर मूर्धा दिया है, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? इसका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका ये वाला हो जाएगा ना। और कह रहा है कि ये वाला सा जिसको हम मूर्धा वाला बोलते हैं, ये हमारा कहाँ पड़ता है? ये हमारा पड़ता है यहाँ पर, जो कि कहाँ? मूर्धा में है, जो कि यहाँ पर का दिया गया? तालब दिया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जो चा आप लोग दे रहे थे कि कंठ में पड़ता है, नहीं, जो चा होता है ये किसमें पड़ता है? आपका जो चा पड़ता है ये तालब से बोलते हैं, इसको किससे बोलते हैं? तालब से बोलते हैं। ठीक है, और कंठ से हमारा का वर्ग आता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सा से अघोष होगा ना? हाँ बिल्कुल, देखिए अघोष सघोष हम सब बता रहे हैं आपको। ठीक है, घोष, एक घोष होता है, एक आपका अघोष होता है। ठीक है, वो क्या होता है? जो घोष और अघोष आपका होता है ये गूंज के आधार पर था। आप जब हम अक्षर को बोलते हैं, व्यंजन को बोलते हैं, तो जो उसकी गूंज निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अघोष और सघोष बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो हो गया प्रथम, और आपका जो सेकंड होता है, प्रथम और दूसरा जो आपका वर्ण होता है किसी भी आपका वर्ग का हो गया, उसको हम घोष बोलते हैं। और जो हमारा क्या हो गया? और अघोष नहीं, यहाँ पर अघोष आ जाएगा, यहाँ पर आपका अघोष है और यह आपका घोष हो जाएगा। ठीक है, और जो इधर वाला हमारा है 3 है और 4 है और 5वां वर्ण है, हमारा कैसा होता है? घोष होता है। क्लियर है? ठीक है, ये आपका ऐसा हो गया। और एक आपका क्या आता है? एक आपका अल्प प्राण और महाप्राण आता है। एक आपका हो गया अल्प प्राण। ठीक है, मतलब होता है प्राण, मतलब होता है वायु। जब हम बोलते हैं तो इसमें कितनी आवाज, कितनी वायु निकलती है। अल्प प्राण होता है, एक होता है महाप्राण होता है। ठीक है, तो जो हमारा वर्ण होता है, ठीक है, किसी भी वर्ण का हो गया, जो अल्प प्राण में पहला, तीसरा और 5वां कैसे हमारे ये हमारे अल्प प्राण होते हैं, बताते हैं आपको।
और महाप्राण में क्या होता है आपका दूसरा होता है, चौथा होता है। चलिए देखते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, का वर्ग हो गया, का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया और अंगा हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा वर्ण है। अब देखते हैं भैया, अब देखिए, अब हम अल्प प्राण की बात कर रहे हैं ना, तो अगर हम जब का बोलेंगे तो का बोलने में हमको जो है हमारी जो है कम वायु निकल रही है, कम वायु है ना। जब का बोलेंगे तो कम वायु निकल रही, तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम जब खा बोलेंगे तो खा, तो हमको ज्यादा बोलना पड़ा ना, खा, तो ज्यादा हमारी आवाज उसमें वायु निकल रही है, हवा निकल रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, प्राण मतलब होता है वायु। जब हम गा बोलेंगे तो हम गा धीरे से बोलते हैं, गा गा बोल रहे हैं ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, सब बोलने का तरीका भैया, हमको भी याद वाद कुछ नहीं है, हमको भी कुछ याद वाद नहीं है, हमने क्या है अपने मन में बैठाया हुआ है, बोलते हैं वही जो हमको है, आप बता रहे हैं आपको ना। और घा क्या कह रहा भैया, जब हम घा बोलेंगे ना तो कहेंगे घा, तो ज्यादा आवाज निकल रही, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा महाप्राण हो जाएगा। किसमें है हमने बताया आपको, और अंगा कहेंगे तो हमारा ये अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, अल्प प्राण हो जाएगा। तो हमने क्या कहा है भैया, अल्प प्राण में हमारा 1 3 5 आता है, तो 1 हो गया अल्प प्राण में, 3 हो गया अल्प प्राण में, और हमारा 5 हो गया, तो हमारा हो गया ना भैया अल्प प्राण में। और महाप्राण में कौन से आते हैं, दूसरा आता है आपका खा हो गया और आपका घा हो गया। इसी तरह आपका चा वर्ग में होता है, इसी तरह आपका जो है टा वर्ग में होता है, इसी तरह आपका जो है ता वर्ग में होता है, और इसी तरह जो आपका है पा वर्ग में होता है। ठीक है, समझ में आया ना आपको। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आएगा घोष महाघोष सब आएंगे, आपको तो बताएंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि था जो है किस वर्ग का व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12 कह रहा है जो था होता है किस प्रकार का व्यंजन है, किस वर्ग का है। ठीक है, के टी यम डी ओ। ठीक है, अब हमारा के से क्या हो गया, कंठ हो गया, तो कंठ से हम किसको बोलते हैं, का वर्ग बोलते हैं। तालब से क्या बोलते हैं हम, चा वर्ग बोलते हैं। मूर्धा से क्या बोलते हैं भैया, मूर्धा से हम बोलते हैं टा वर्ग बोलते हैं, है ना, टा वर्ग बोलते हैं। दंती से क्या बोलते हैं, दंती से हम बोलते हैं ता वर्ग बोलते हैं ना, ता वाला। और हम ओ से क्या बोलते हैं, हम ओष्ठ से हम बोलते हैं पा वर्ग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोग जो है अभी आप लोगों को जो है लग रहा होगा कठिन है, बहुत बढ़िया। रुचि जी का आ गया है, हरिकिशन जी का सी आ गया है, रुचि जी का सी आ गया है, तो हमारा है हमारा था है। तो था किस वर्ग में आता है भैया, ता वाले वर्ग में आता है। ता है, था है, दा है, धा है, ना है। ठीक है, और किसमें है भैया, ये हमारा है दंती में है ना, डी से दंती होता है ना, तो आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपका पकड़ लिया आप लोग। केटीएम डो, हाँ बिल्कुल केटीएम डो ना, बहुत बढ़िया सूत्र है वो, और बिल्कुल आप लोगों को जो बिल्कुल समझ में भी आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना। ओष्ठ से कौन बोलते हैं हम, ओष्ठ से बोलते हैं भैया पावर को बोलते हैं ना, पावर को बोलते हैं ना, बोलते हैं ना पापा। तो हम पापा बोलते हैं तो क्या होता है, हमारे जो दोनों ओठ काम करे ना, पापा। क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं बुआ बोलते हैं ना, बुआ बोलते हैं तो बुआ। फूफा बोलते हैं ना, ये फूफा बोलेंगे तो पूरा जो ओठ हमारा काम कर रहा है। क्या बोलते हैं मामा, मामा जो बोलेंगे तो भी हमारा ओठ पूरा काम कर रहा है। मामी हो गया, भाभी हो गया, है ना, बाबा हो गया। जितने आपके जो बहुत करीबी रिश्ते होते हैं जब हमारे हैं, ओठ से बोलते हैं ना। आपको मतलब एक प्रकार से जो है हमारा, हम लोग जो है उसको मजाक में ले रहे हैं ना, सीरियस मत लीजिएगा। तालब से क्या होता है हमारा, तालब हमारा टी वाला है, टी से तालब होता है, तो हमारा जो है ये हमारा चा वर्ग से बोला जाता है, इसमें चा वर्ग हो गया। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन हमारे होते हैं सा हो गया, सा हो गया, शा हो गया और हा हो गया। ठीक है भैया, तो आपका जो राइट आंसर में क्या हो जाएगा, इसमें सी वाला हो जाएगा दंती। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कह रहा है कि निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है। ए आपका है टा, बी आपका है चा, सी आपका है ता और डी आपका है उ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। ठीक है, बताइए आपको इसमें जो है दंत वर्ण कौन सा है। फिर एक बार हम सूत्र लिखेंगे अपना, के टी यम डी। अब आप लोग जब तक परेशान नहीं हो जाएंगे सर बार बार सूत्र क्यों लिख रहे हैं, तब तक लिखते रहेंगे ना, क्योंकि जो है आप लोगों को बताना बहुत बढ़िया है ना, बताना पड़ेगा, नहीं आप लोग जो है ध्यान में भूल जाएंगे। बी आ रहा है, ठीक है, दंत वर्ण पूछा है। अब देखिए ऋचा जी ने गलत कर दिया है, दंत हमारा किस में आता है भैया, ये आपका कंठ हो गया ना, ये हमारा के से कंठ हो गया, टी से तालब भी हो गया भैया, तालब हो गया, एम से मूर्धा होता है, मूर्धा होता है, और आपका डी से क्या होता है, दंती होता है। ठीक है, और ओ से क्या होता है, आपका ओष्ठ होता है। और हम जो है क्या पूछा भैया, दंत पूछा है, और दंत में हमारा कौन सा आएगा, हमारा दंती में हमारा दंत यहाँ पर आएगा, और इसका सूत्र होता है यहाँ पर आपका हो जाएगा का वर्ग, यहाँ पर आपका हो जाएगा चा वर्ग, यहाँ पर आपका टा वर्ग, यहाँ पर आएगा आपका ता वर्ग। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ता, सी वाला हो जाएगा।
ऋचा जी ने क्या दिया था, बी दिया था, सी दिया। चलिए बहुत बढ़िया, आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। तावर को जी बहुत बढ़िया, रुचि जी का, शिवानी पटेल का भी सी आ गया है, ऋचा जी का है, हरिकिशन जी का है, रुचि जी का है, उस्मान जी का, सबका आ गया है। टावर किस में बोलते हैं, टावर कहाँ पर हमारा है, टावर हमारा यहाँ पर आ गया, टा है ना ये। तो आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए एमटी करके ना, मिट्टी है, मूटी है, कुछ भी कर लीजिए आप, है ना। आपका एमटी हो जाएगा तो मूर्धन्य हो जाएगा ये। टावर क्या होता है, मूर्धन्य होता है, ठीक है। चावर्ग, चावर्ग कहाँ पर है आपका, टच करते हैं ना आप लोग, टच, किसी चीज को हम लोग टच करते हैं ना, एक बहुत अच्छा वर्ड टच है ना। हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तालब हो जाएगा, तालब हो जाएगा, ठीक है। ऊ की बात कर रहे हैं, जब हम लोग ऊ बोलते हैं ना, जी शिवानी जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया आपका, बहुत शानदार। तो हम जब ऊ बोलेंगे, ऊ ऊ ऊ, तो हमारे क्या, हमारे जो ओठ है गोल गोल हो रहे हैं, ठीक है, हमारे ओठ से आवाज आ रही। काश बचपन में अच्छे से हिंदी पढ़े होते तो आज, कोई बात नहीं भैया, अभी आपका बचपना गया नहीं, ठीक है, अभी आप बच्चे ही हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, बचपना जाता नहीं है, बस आप उसको खोइए मत, किसी के पीछे आप उसको खोइए मत, ठीक है। चलिए आपका जो ऊ है आपका हो जाएगा ओश हो जाएगा ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ता हो जाएगा, सी वाला, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। चलिए कोई पढ़ता वढ़ता नहीं, हम भी नहीं पढ़े हैं, हम भी बाद में नहीं पढ़े हैं ना, कोई सीख के नहीं आता है ऊपर से, सब यहीं पर जो है अपना काम करते हैं, आप जो है अपना पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता होती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वर्णमाला ही है, बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हिंदी है ना। तो आपको बताना है दा जो है ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। ऑप्शन ए आपका है तालब्य है, बी आपका है दंती है, सी है कंठ है, और डी आपका है ओष्ठ है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बी आ रहा है, हरिकिशन जी का ए आ गया है, डी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, आपका बी आ रहा है, रुचि जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया। दंत क्या हो जाएगा आपका, दंती हो जाएगा, क्या होता है, हमने क्या कहा, दंती, दंती जो आपका होता है दंती है ना, इससे क्या बोलते हैं हम, ता वर्ग बोलते हैं, ता वर्ग, है ना। ता वर्ग में कौन कौन सा आपका आता है, ता हो गया, था हो गया, दा हो गया, था हो गया, और ना हो गया, प्लस सा हो गया, आपके दंती आते हैं। तालब में क्या होता है, तालब मतलब होता है के टी, दूसरा वाला हो गया ना के टी, क्या होता है आपका, ये के होता है, या टी होता है, या यम होता है, या डी होता है, ओ होता है। तो तालब से क्या होता है आपका, टच बोलते हैं ना, टच, टच है ना, चट या टच। तो हमारा हो जाएगा चा वर्ग हो जाएगा, चा वर्ग, तो चा आपका आ जाएगा, छा आ जाएगा, जा आपका आ जाएगा, झा है, और इया है, और इसमें क्या आएगा आपका हो जाएगा, या है और सा है, ये वाला आपका, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ऋचा जी का भी आ गया, प्रतिभा जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया। कंठ से क्या बोलते हैं हम, कंठ से हम का वर्ग बोलते हैं, का हो गया, खा हो गया, गा है, घा है, अंगा है, और जो छोटा आ है, बड़ा आ है ना, और हा जो है हमारा, हा है ना, हा, और जो है विसर्ग है, ये हमारे कैसे आते हैं, हमारे कंठ से बोले जाते हैं। फिर हमारा कैसा आ गया, ओष्ठ से, अभी हमने बताया है जो पा वर्ग होता है, कौन सा, पा वर्ग। तो पा वर्ग में कौन सा आता है हमारा, पा है ना, पा है, फा है, बा है, भा है, मा है, ऊ है, मामा बड़ा ऊ है ना। पापा हो गए ना, पापा बोलते हैं ओठ से। फूफा है, बुआ है, बाबा है, भाभी है, मामा है, मामी है ना, हमारी कैसी है, हमारी जो है ओठ से बोला जाता है ना। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें दा पूछा गया है तो हमारा दा किसमें है, दंती में है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्लियर है भैया, उम्मीद है कि आप लोगों को जो समझ में आ रहा होगा ना, कोशिश कर रहे हैं समझाने की आप लोगों को, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर हमारा है 15, कह रहा है कि ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है, जो ता वर्ग होता है इसकी ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। यहाँ पर हम फिर लिखते हैं के, कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है, और ओष्ठ है, ठीक है। कंठ को बोलते हैं हम, कंठ से हम का वर्ग बोलते हैं, तालब से हम चा वर्ग बोलते हैं, मूर्धा से हम टा वर्ग बोलते हैं, दंत से हम ता वर्ग बोलते हैं, और ओ से हम पा वर्ग बोलते हैं, ओष्ठ से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, 15 में डी दे रहे हैं, और ता वर्ग पूछा गया है, तो ता वर्ग हमारा किस में आता है, हमारा ता वर्ग आता है दंती में आता है, ता वर्ग हमारा किस में आता है, दंती में आता है। यहाँ पर ता पूछा गया है तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, दंत कभी हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग क्या है भैया, ता वर्ग पूछ लिया गया, यहाँ पर तालब दिया गया है तो तालब को ता से मिला रहे हैं, नहीं, तालब को आपको ता से नहीं मिलाना है, वो सूत्र आपका अलग होता है। यहाँ पर आपका जो है का से आपका कंठ होता है, टी से आपका तालब होता है, यम से आपका मूर्धा होता है, डी से आपका दंत होता है, ओ से आपका ओष होता है, और इसके सामने आपके वर्ग है, कंठ से आपका का वर्ग बोला जाता है, तो तालब भी होता है, तालब से आपका चा वर्ग बोलते हैं, इसको आप लोग टच कर लीजिए, या मूर्धा से आपको टा वर्ग होता है, इसको आप एम्प्टी कर लीजिए, मिट्टी कर लीजिए ना।
दंत से आपका दंती होता है तो आप त वर्ग लीजिए, और आपका है ओष्ठ, तो आपका ओष्ठ है, यहाँ पर पी है तो आप लोग उसको ओपी कर लीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको हो जाएगा बी वाला हो जाएगा दंत हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया ना, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है पर 16 कह रहा है कि ता वर्ग का उच्चारण होता है। ए आपका है कंठ से, बी है आपका तालु से, सी आपका है मूर्धा से, और डी आपका है दंत से। तो आपको बताना है ता वर्ग का उच्चारण होता है। कंठ से कौन सा होता है भैया, हमारा का वर्ग होता है ना, का वर्ग होता है। तालु से कौन सा होता है, तालु मतलब होता है तालब्य, जिसको हम कैसे करते हैं, हम उसको टच करते हैं, तो हमारा हो गया चा वर्ग हो गया ना, चा वर्ग हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। मूर्धा, मूर्धा हमारा यम होता है, उसको कौन सा बोलते हैं, उसको बोलते हैं टा वर्ग बोलते हैं। यमटी होता है, मिट्टी होता है उसको, तो हम उसको बोलते हैं टा वर्ग बोलते हैं ना। चलिए बहुत शानदार। और दंती हमारा हो गया, दंती होता है, तो दंती से हम कौन सा बोलते हैं, हम ता वर्ग बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं भैया, ता वर्ग बोलते हैं। तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर ता पूछा गया है, ता हमारा हो जाएगा दंती हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। प्रतिभा जी का आ गया, रुचि जी का आ गया, शिवानी जी का, हरिकिशन जी, अंशुमान जी, ऋचा जी, सबका डी आ रहा है। बहुत बढ़िया ना, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 17 का रहा कि निम्न में से जो है कौन सा जो है दंत ध्वनि है, बताना आपको है। दंत ध्वनि है, ए आपका है ख, बी आपका है चा, सी आपका है ला, और डी आपका है फा। तो कौन सा इसमें जो है दंत ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 17, बताइए आप लोग भैया। चलिए तुम बताइए कि कौन सी इसमें जो है आपकी जो है दंत ध्वनि है। ठीक है जी, करिश्मा जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत भैया आपका, राधे राधे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए आप लोग। तो जो है खा है, तो खा हमारा किस वर्ग में आता है, का वर्ग में आता है। खा किस में आता है भैया, एक का वर्ग में है ना, तो का वर्ग में किसको बोलते हैं हम, इसको हम कंठ से बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से आवाज आती है ना कंठ से, का, खा, गा, घा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सी आ रहा है, बहुत शानदार। क्या हो जाएगा हमारा, ला हो जाएगा ना। किससे बोलते हैं उसको, दंत से बोलते हैं, दंती से बोलते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है आपका, दंती से हमारा क्या आता है, ता वर्ग है, ता वर्ग में ता है ना, ता है आपका, था है, गा है, धा है, ना है, आपका ये वाला सा है, और आपका जो है ये ला है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और जो है ला को हम और क्या बोलते हैं, जो ला होता है इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लुंठित बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसको हम लुंठित भी बोलते हैं, और इसको जो कहा इसको हम प्रकंपित भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको जो है हम प्रकंपित भी बोलते हैं। ला तो लुंठित होगा, अरे भैया उसको वो अलग कैटेगरी है अंशुमान जी, एक एक शब्द को हम लोग अलग अलग कैटेगरी बोलते हैं। अब जैसे हमारा हा है, हमारा हा क्या होता है, हमारा हा जो है का वर्ग में आता है ना। यहाँ पर आपका आ हो गया, बड़ा आ हो गया, हा हो गया, तो जो है हा है हमारा कंठ से आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, ऊष्म भी आपका है। तो जो ला है वो उसकी अलग है, क्योंकि जो बोलने के दौरान जब हम ला बोलते हैं ना, सुनिए जी, रुचि जी सबका सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आपका है। जब हम ला बोलिए, आप लोग ला बोलिए साथ में, तो जब बोलते हैं तुम्हारी ला होती है, तो हमारी जो जीभ है ना ला, तो जीभ हमारी जो लपट के ऊपर जाती है, किसमें लगती है, ऊपर तलवे में लगती है ना, ला ला। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, लुंठित हो रहा है ना। लुंठित मतलब होता है कि उसमें लड़बड़ा जाना, लुंठित हो रही है। ठीक है, और प्रकंपित मतलब होता है कि इसमें जब हम बोलते हैं तो हमारे कंपन होता है ना, ला कंपन हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आपका क्या है, एक आपका रा है, तो रा हमारा कैसा हो जाएगा, रा हमारा हो जाएगा, इसको हम पार्श्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम जो है पार्श्विक बोलते हैं। पार्श्विक कैसे बोलते हैं भैया, पार्श्विक रा ला। चलिए अच्छा, हम लोग जैसे ओबीसी एससी एसटी समझ में नहीं आया भैया, क्या बोल रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 कह रहा है कि हिंदी की जो है ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ओष्ठ व्यंजन ध्वनि बताइए आप लोग। ए आपका है आ, बी आपका है था, सी है आपका भा, और डी आपका है जा। तो आपको बताना है कि ओष्ठ कौन सा होता है। ठीक है, चलिए तो आपका क्या हो गया, ए आपका हो गया कंठ, के, टी से तालु, यम से आपका हो गया मूर्धा, डी से आपका हो गया दंत, ओ से आपका हो गया ओष्ठ हो गया। ठीक है जी, डिफेंस लवर जी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18। तो हम कंठ से क्या बोलते हैं, हम का वर्ग बोलते हैं, का वर्ग। ठीक है, तालब से हम क्या बोलते हैं, हम चा वर्ग बोलते हैं, चा वर्ग बोलते हैं। मूर्धा से हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं आपका टा वर्ग बोलते हैं। ठीक है, और दंती से क्या बोलते हैं, हम ता वर्ग बोलते हैं। और हम ओष्ठ से क्या बोलते हैं, हम पा वर्ग बोलते हैं। हमारा पूछा गया भैया, पूछा गया कि हिंदी की ओष्ठ व्यंजन कौन सी है, तो ओष्ठ व्यंजन हम ओष्ठ, ओ से ओष्ठ होता है। ठीक है, तो हमारा पा वर्ग में आ गया है। पा वर्ग में कौन सा आता है, पा वर्ग में पा आता है, फा आता है, बा आता है, भा आता है ना, भाती, भाटी,
तो आपका हो जाएगा भा वाला हो जाएगा, सी वाला है ना, ये हमारा है ओष्ठ व्यंजन है। आ कैसा है, ये हमारा कंठ है। आ कैसा है भैया, ये कंठ है। और हमारा कैसा भैया, था किसमें आता है, जो था वाला है, ये हमारा ता था दा दा ना होता है तो हमारा दंती में आ जाएगा, था ना। चलिए बहुत बढ़िया। और जा किसमें आता है, जा हमारे चा वर्ग में आता है, कि चा छा जा जाइया, और हमारा चा में है हमारा तालब्य है, हमारा तालब्य हो जाएगा। क्लियर है भैया, बहुत शानदार। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी वाला, भाव हो जाएगा। बहुत बढ़िया, करिश्मा जी का आ गया, शिवानी जी का, हरिकिशन जी का आ गया, प्रतिभा जी का, सबका बढ़िया आ रहा है, ऋचा जी का भी आ गया है, अंशुमान जी का, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, किसमें जो है ओष्ठ ध्वनि नहीं है। अब आप लोग उसको बोलिए, चा में नहीं है, कि पा में नहीं है, कि भा में नहीं है, कि माँ में नहीं है। जब हम ओष्ठ बोलेंगे ना, ओष्ठ किससे बोलते हैं, जैसे हमारा पा वर्ग हो गया, ओष्ठ किससे बोलते हैं भैया, ओपी होता है ना ओष्ठ। कौन सा होता है भैया, पा वर्ग होता है, पा वर्ग। पा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, पा हो गया, पापा है, फूफा है ना, बा है, भा है, माँ है। जितने आपके करीबी रिश्ते होते हैं, पापा हो गए, फूफा हो गए, बाबा हो गए, बुआ हो गई, भाभी हो गई, भैया हो गए, मामा मामी आपके हैं, सब ओष्ठ में आते हैं। बिल्कुल बहुत शानदार, आपका ए हो जाएगा, अंशुमान जी का, शिवानी जी का, ऋचा जी का, सबका ए आ रहा है। कैसा भैया आपका, ये हमारा जो है, ये हमारा जो ओष्ठ नहीं है, कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा तालब, क्योंकि जो है तालबे से बोला था ना, तालब्य। क्लियर है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना जी। डिफेंस लवर जी, चाचा, हाँ जी चाचा बोलते हैं ना, चाचा। तो आपका चाचा कैसा है, आपके तालब्य है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा कि हिंदी की जो बा ध्वनि है, बा ध्वनि है ना, बताना आपको। ए आपका है दंती ध्वनि, बी कह रहा कि ओष्ठ ध्वनि, सी कह रहा कि मूर्धन्य ध्वनि, और डी कह रहा कि तालब्य ध्वनि। क्वेश्चन नंबर हमारा है 20, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 का तो पूछ रहा है, बा पूछ रहा है भैया, तो बा किस वर्ग में आता है, आपका पा वर्ग में आता है ना। पा हो गया, फा हो गया, बा हो गया, फा हो गया, माँ। भैया ई बा यहाँ पर पकड़ लिए गए, बा को पकड़ लिया गया है, तो बा किसको बोलते हैं हम, है ना। हमने क्या बताया था आपका, ओपी होता है, ओष्ठ से होता है ना, पावर को ओष्ठ से बोलते हैं। तो हमारा कहाँ पर आ जाएगा, बा आ जाएगा, तो हमारा ओष्ठ आ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हमारा डी वाला हो जाएगा, बहुत शानदार। ऋचा जी का आ गया है, शिवानी जी का आ गया है, डिफेंस लवर जी का आ गया है, हरिकृष्ण जी का, अंशुमान जी का, सबका भी आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है ना। दंत किसको बोलते हैं हम, दंती को हम बोलते हैं तावर्ग को बोलते हैं ना, तावर्ग बोलते हैं, बहुत बढ़िया। मूर्धा को किसको बोलते हैं हम, टावर्ग बोलते हैं, जो टावर्ग होता है ना, टावर्ग हो गया। और प्लस हमारा क्या हो गया, री हो गया, री हो गया, प्लस हमारा सा हो गया ना, ये वाला सा, ऋषि है ना, जैसे आपका होता है जी। कृष्णा जी का भी आ गया, प्रतिभा जी का आ गया। तालब किसके बोलते हैं, तालब से हमारा होता है जो चा वर्ग होता है ना, चश बोलते हैं ना हम लोग। टी से तालब हो गया, और चा से आपका चा हो गया, चा वर्ग होता है ना, चा वर्ग हो गया। और इसको हम, इसमें हमारा ये वाला सा आता है, ठीक है, ये हमारा या भी आता है इसमें, या और सा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर हमारा है 21 कह रहा, इनमें से आपको बताना है अंतस्थ वर्ण है, कौन सा जो है इसमें अंतस्थ है। ए आपका है व, बी आपका है ता, सी करा की ए, और डी करा की औ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21। अब हमको बताना भैया अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं, ठीक है, अंतस्थ वर्ण कौन सा होता है। तो अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं। अंतस्थ कितने होते हैं, अंतस्थ जो वर्ण हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन सा होता है भैया, या है, वाह है, रा है, और ला है। ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे अंतस्थ है। तो पूछा इसमें कौन सा है जो अंतस्थ वर्ण है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा जी। बिल्कुल शिवानी जी का, बिल्कुल हाँ, शिवानी जी का ए आ गया है, हरिकृष्ण जी डी नहीं होगा, और सुमान जी का भी ए आ गया है। क्या होगा भैया आपका, या वाह हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, अंतस्थ कौन से होते हैं, या हो गया, वाह हो गया, रा है, और ला है जी। आप उसमें मात्रा मत लगाइए, अंशुमान जी जो है आप उसमें मात्रा मत लगाइए, ठीक है। आपका ये वाला गलत हो जाएगा, ये नहीं होता, ये गलत है, आपका केवल ये वाला हो जाएगा, ठीक है। जब आप मात्रा लगा देंगे, जब आप उसमें मात्रा लगा देते हैं तो आपका अक्षर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर वर्ण की बात हो रही है ना। चलिए बहुत शानदार आपका है, ठीक है। और उसमें जो भी है, हमने जो है इसका भी कैटेगरी बांटा है, जो हमारा या और वाह होता है ना, या और वाह, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो हम दोनों को अर्धस्वर बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, इनको जो हम अर्धस्वर बोलते हैं। आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जब या बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है हम हल्के से बोलना ना, या बोल रहे हैं, तो कोई ना कोई मात्रा इसमें है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हमने ऐसे बोल दिया है कि मतलब उसमें आप बढ़िया की मात्रा मत लगाइए ना। तो हमारे या और वाह होते हैं, इसको हम अर्धस्वर बोलते हैं, कि हम जब या बोलते हैं तो लगता है कि इसमें हल्का मात्रा आ रही, या वाह हल्का बोलते हैं ना, आपका अर्धस्वर कहलाता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, वाह हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22 कह रहा कि अंतस्थ व्यंजन है। ए आपका कह रहा कि का, खा, अंगा,
बी करा कि सा सा सा, सी करा कि या वा रा, और डी करा कि छत्रज्ञा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22। आप लोग जो आंसर दीजिए कि इसमें जो कौन सा है आपका जो हो जाएगा इसमें अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, आप लोग एक बार बताइए कि आप लोग क्लास अच्छी लग रही है ना? अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक क्यों नहीं करते भाई? ये मतलब नहीं है कि मैं कह नहीं रहा हूं तो आप लोग लाइक ही मत करिए ना। एक अंगूठा वाला निशान होता है, उसको यही करना होता है आपको, आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं बीच बीच में ना, तो आप लोग लाइक कर दिया करिए। सी बोल रहे हैं भैया, या वा राला ना क्या हो जाएगा आपका? अंतस्थ पूछा गया है। क्या होता है? या होता है, वा होता है, रा होता है और ला, है ना? या वा राला होता है आपका। क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं करिश्मा जी, डी नहीं होगा। ये आपके कैसे होता है? ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं आपके? संयुक्त होते हैं। कैसे होते हैं भैया? आपके संयुक्त होता है ना, छत्रज्ञ होसरा। बहुत बढ़िया, है ना? तो आप लोग जो है बीच बीच में आप लोग लाइक ठोक दिया करिए ना। आपके का खा गा अंगा किस में आता है भैया? ये हमारा आता है का वर्ग में आता है। ठीक है, और हमारा सा 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 कैसे है? ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। कैसे हैं? ऊष्म होते हैं ना। इतनी बढ़िया क्लास चल रही है, बढ़िया मजा आ रहा है, एकदम आनंद की आज अनुभूत हो रही है। जबरदस्त, जिंदाबाद जी, थैंक यू दीपेंद्र दवर जी, बहुत बढ़िया। अब आप ही लोग हमारे मोटिवेशन है ना, हम कौन से मोटिवेशन आपके लिए, आप हमारे लिए मोटिवेशन है। ठीक है, चलिए आ गया है क्वेश्चन नंबर हमारा, कह रहा है 23 में, कह रहा है कि अर्धस्वर है। अभी हमने आपको बताया है अर्धस्वर कौन से होते हैं। ए आपको कह रहा है कि या और वाह, बी कह रहा है कि ई और ऊ, सी कह रहा है कि री री, और डी कह रहा है कि री और सा। क्वेश्चन नंबर हमारा है अर्धस्वर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में। बताइए अभी आप लोग अर्धस्वर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, कौन सा हो जाएगा भैया? हमने आपको बताया था जो हमारा या और वाह होते हैं हमारे कैसे होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। बहुत बढ़िया, है ना? है ना? जब इनको हम बोलते हैं, जब हम या बोलेंगे ना, आप लोग जो है हमारे साथ बोला करिए। आप लोग जो हमारे साथ बोला करिए, जब हम बोलते हैं या तो लग रहा है कि हल्की सी आवाज आ रही, या जब बोलेंगे वाह तो हल्की सी वाह की आवाज आ रही ना, लग रहा है कि इसमें अर्धस्वर है। जी बहुत शानदार, बहुत थैंक यू भैया ओजिए वाले, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया ना। चलिए, और आपका जो है ये आपका हो जाएगा या और वाह आपके अर्धस्वर होते हैं ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि इनमें से जो है कौन सा वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है। अब आपको बताना भैया स्पर्श व्यंजन नहीं है। अभी कौन सा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आ गया है जी। ऋचा जी का ए आ गया है, प्रतिभा जी का भी ए आ गया, बहुत बढ़िया। ए आपका कह रहा है का, बी कह रहा कि चा, सी कह रहा कि टा, और डी कह रहा या। अब आपको बताना भैया कि स्पर्श व्यंजन कौन इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमारे कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन? वे होते हैं स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं, स्पर्शी वाले स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जो हमारा क्या होता है भैया, जो का वर्ग है ना, का वर्ग से लेकर का वर्ग से पा वर्ग तक ना, तो प्रत्येक वर्ग में जी बिल्कुल या हो जाएगा। बहुत शानदार जी, बिल्कुल हम बोलते हैं साथ में, लेकिन आपको कैसे सुनाई देगा सर? हम सुन लेते हैं, आपकी जो अंतरात्मा की आवाज है ना हम सुन ले रहे हैं। ठीक है, हमारे पास वो शक्ति है यहाँ पर जो है, मंच में जब खड़े होते हैं तो आप क्या बोल रहे हैं उसको हम सुन लेते हैं। ठीक है, चलिए, इतनी ताकत होती है यहाँ पर जो है पढ़ाने में कि हम सुन लेते हैं अंदर की आवाज। आपका यहाँ पर या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? या कैसा आपका है? ये आपका हो जाएगा अंतस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? अंतस हो जाएगा। या है, रा है, ला है, वाह हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपका जो है का वर्ग से जो पा वर्ग तक है आपके 25 होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में आपके जो प्रत्येक वर्ग होता है आपका, जैसे आपका हो गया का वर्ग, ठीक है, का वर्ग हो गया। ठीक है, आपका चा वर्ग हो गया। ठीक है, आपका टा वर्ग हो गया, का च ट ता वर्ग हो गया। ठीक है, और आपका हो गया पा वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग में कितने आपके 5 होते हैं? 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, तो 5 बचे 25 होते हैं ना। 5 गुणे 5 करेंगे हम, 25 हो जाएगा ना। तो आपका जो है जो स्पर्श व्यंजन आपके कितने होते हैं? 25 होते हैं। कुल आपके कितने होते हैं? क्वेश्चन भी आया आपके 25 होते हैं। और इसमें जो है का चा टा है, लेकिन या जो आपका है इसमें नहीं आता है, या किसी में आपका आता है अंतस व्यंजन है। तो राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जी। रुचि जी का भी आ गया, बहुत शानदार। अंशुमान जी, ऋचा जी, बहुत बढ़िया, सबका आ गया। शिवानी जी का, रिजन जी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी 25 कह रहा कि इनमें से कौन सी ध्वनि है, कौन सी ध्वनि है जो अंतस नहीं है? बताना है आपको जी। काल भैरव जी बोले प्रभु प्रभु कहाँ थे आप, आपको पाकर धन्य हो गए। अरे भैया सब आपका आशीर्वाद है, हम ऐसे प्रभु नहीं है भैया। ठीक है, हम आपकी जैसे हैं। ठीक है, आप लोगों को आशीर्वाद है कि हम जो यहाँ पर ठीक है जो है अध्यापन करें ना। सर लोग बहुत भैया होते हैं। अच्छा, अंशु भैया सर जी अंतर्यामी है। अच्छा अच्छा, चलिए, है ना। आपको बताना है कौन सा जो है इसमें आपका जो अंतस्थ नहीं है। ए आपका है वाह, बी है आपका बा है, सी आपका है रा है, और डी आपका है ला है ना। हम बहुत कुछ जानने लगे हैं अंशुमान जी ना, अंशुमान जी के बारे में बहुत कुछ जानने लगे हैं। ठीक है, किसी दिन मोटिवेट करेंगे अंशुमान जी को।
आपको बताना है इसमें कौन सी जो अंतस्थ अंतस्थ नहीं है, तो अंतस्थ हमारी कौन सी होती है भैया, या होती है, वाह होती है ना, रा होती है, ठीक है। क्या होता है, या होता है, वाह होता है, रा होता है और ला होता है, ठीक है। चलिए तो हमारा इसमें क्या है भैया, वाह भी आपका इसमें है, रा भी है और ला भी है, लेकिन हमारा जो बा है ये हमारा कैसा हो जाएगा, बा हमारा ओष्ठ व्यंजन है। कैसा है, क्योंकि इसको हम लोग ओष्ठ से बोलते हैं ना, बाबा बोलते हैं, बुआ बोलते हैं ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया भैया। प्रमोद यादव जी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है आपका। चलिए ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 26, कह रहा है कि निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन जो हमने क्वेश्चन हटाए नहीं है, आपने जो है क्वेश्चन ले लिए हैं, क्योंकि जो है ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बार बार इनको जो है रिपीट करते रहेंगे तो आप ही के लिए फायदेमंद हो जाएगा ना। चलिए सबका भी आ रहा है, तो आपको बताना इसमें अर्धस्वर कौन होते हैं। तो अर्धस्वर हमारे कौन से होते हैं, हम दो होते हैं, हमारा एक या होता है, एक वाह होता है, ठीक है। तो जो है हमारा या और वाह होता है, तो जो है हमारा बोलते हैं ना या, जब हम या बोलते हैं तो हल्का सा आधा अर्धस्वर की बात हो रही है ना, या लग रहा कि आधा आ रहा है, जब हम वाह बोलते हैं लग रहा कि हमारा आधा आ की बात हो रही, ठीक है। तो आपका हो जाएगा या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपका हो जाएगा या हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए है ना, और हाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, ला हमारा क्या होता है भैया, बताइए भैया आप लोग, ला हमारा कैसा है, ला, रा, ला बताइए, ला, ला कैसा होता है, रा कैसा होता है, आप लोग बताइए भैया कि ला हमारा, ला को क्या बोलते हैं और रा को क्या बोलते हैं, बताइए एक बार आप लोग, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था ला और रा के बारे में, ठीक है, बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है, समय भी हो रहा है ना, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सही कथन चुनिए। ए कह रहा है कि या और वा ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं। बी कह रहा है कि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। और सी कह रहा है कि अवधेश का विग्रह अवध प्लस अव प्लस धेस होता है या धेस होता है। और डी कह रहा है हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 60 है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बताइए आप लोग। ए सही कथन आपको चुनना है, आप लोग जो आंसर दीजिए कौन सा इसमें जो है सही है, ठीक है जी। अंतस्व वर्ग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अंतस्व, बहुत शानदार। यावाराला ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रकंपित और लुंठित भी बोलते हैं, हाँ प्रकंपित और इनको लुंठित भी बोलते हैं ना, रा और ला को ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अजय कुमार जी का ए आ गया जी, बिल्कुल। हमारा जो ए बोल रहा है, ए वाला क्या बोला कि या और वा जो है ध्वनिया अर्धस्वर कहलाती है, बिल्कुल कह रहा, सही आपका हो जाएगा, सही पूछ रहा। कह रहा कि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, नहीं हो सकता भैया। व्यंजन का जो उच्चारण है हम उसको जो है बिना स्वर की सहायता से नहीं कर सकते हैं ना, तो आपको गलत हो जाएगा। कह रहा कि सी कह रहा कि अवधेश का विग्रह होता है, क्या होता है भैया, आपका होता है अवध प्लस ईस होता है ना, कि अवध के ईस है, क्या होता है भैया, अवध के ईस, मतलब होता है अवध के भगवान है वो, ठीक है। किसकी पर्यायवाची, हमारी भगवान राम की पर्यायवाची है, ठीक है। और कह रहा कि डी में कह रहा कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। तो भैया जो हिंदी में जो व्यंजन है कितने होते हैं, हमारे 33 होते हैं। कैसे होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, व्यंजन 33 है। और वर्ण कितने हैं, कुल वर्ण कितने हैं, और कुल वर्ण कितने होते हैं, कुल वर्ण होते हैं हमारे 52 होते हैं, ठीक है। कुल व्यंजन हमारे 33 होते हैं और कुल वर्ण कितने हमारे 52 है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर व्यंजन 60 होते हैं, 60 नहीं होते भैया। कुल हमारे जो मूल व्यंजन हमारे 33 होते हैं और हमारे कुल वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं, तो हमारा ए वाला जो सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अभी टाइम हमारे पास है, 53-54 हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंतस्थ व्यंजन है। सर जी कब नौकरी मिलेगी और कब शादी होगी। अरे भैया बिल्कुल आप मेहनत करिए, आपकी नौकरी मिलने वाली, आपको आपकी परेशान हो रहे हैं, ठीक है। आपका ए वाला है आपका ला है, बी आपका है पा है, सी आपका चा है और डी आपका टा। और आपको किसने बता दिया कि सर आपको नौकरी मिलेगी तभी आपकी शादी होगी, ठीक है। आप तो शादियां बिना धड़ल्ले से हो रही है, एकदम शादियां घूम रही हैं, आप लोग चाहिए जगह शादी कर लीजिए। बताना आपको कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, हमारे 4 होते हैं। आपका या होता है, रा होता है, वाह होता है, ला होता है, ठीक है। तो हमारा इसमें कौन सा है, हमारा ला हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार ना। चलिए हमारे क्वेश्चन, अभी हमारे क्वेश्चन बाकी थे लेकिन हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, हमारा प्रचार आ गया है। आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारा ये है सफलता बैच है, एकदम बढ़िया चल रहा है, एकदम धड़ाके से चल रहा है। इसकी 1 महीना भी पूरा हो गया है, इसका अच्छा तारीख है, ठीक है। तो जो है इसका 1 महीना पूरा हो गया है। क्लासेस हमारी जो 5 फरवरी से स्टार्ट हुई थी, आज 6 मार्च है, तो बिल्कुल शादी हो 2050 में। चलिए बढ़िया है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसका थोड़ा सा आप लोग भी जो प्रचार करिएगा, हमारे जो संस्थान का प्रचार करिएगा ना, आप ही लोग प्रचार करिएंगे तो बढ़ेगा ना। तो सबको जो है शिवानी जी हैं, अजय कुमार जी हैं, रुचि जी हैं, हरकिशन जी हैं, अंशुमान जी हैं, ऋचा जी हैं, और जी वाले हैं, सक्सेस जी हैं, जितने भी लोग हैं
बीबी को शिमला घुमाने ले जाना है। बिल्कुल आप शिमला नहीं, आप तो उसको स्विट्जरलैंड ले जाइए। नहीं, हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद आपको है। तो ठीक है, इसी के साथ जो है हम अपनी क्लास को यहाँ पर ओवर करते हैं। सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। ठीक है ना, चलिए।